हेलो पड़ोसियों, खुश हो? फाइनली कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो जो हमारे लेफ्ट वाले पड़ोसी हैं कि फाइनली जीते हैं। वो इंडिया से क्या हारे थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि उसके बाद कुछ जीते ही नहीं थे। बांग्लादेश को हरा दिया है। बट हमारे राइट वाले पड़ोसी बांग्लादेश लगातार 6 हार। आई मीन क्या कर क्या रहे हो मेरे यार। बहुत बुरे हाल हैं इस समय बांग्लादेश के। पर इंटरेस्टिंगली इनफ उसकी बात तो मैं करने वाला हूँ। पर इंटरेस्टिंगली इनफ यूपी ने गुजरात को हरा दिया, विच इज़ ओके। आई मीन पार फॉर द कोर्स है, क्योंकि यूपी की टीम बड़ी तगड़ी है। पर व्हाट अबाउट असम बीटिंग बंगाल? वाओ, वेल डन रियान पराग की आग इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। टू यम प्रेजेंस #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत। और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि यार देखो, अब तो हमारी बात भी कर लो यार, हम ना जीतते भी हैं। और जीत गए, एक्चुअली जीते, अच्छे तरीके से जीते। और मतलब बांग्लादेश खराब खेल रहा है या पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, दैट विल ऑलवेज बी द क्वेश्चन। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, पहले बैटिंग करने का आपको मौका मिल जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश। लेकिन उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, ना दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी। क्योंकि शाहीन की गेंदबाजी में ना वो धार है, वो बात है। जब नई गेंद से वो बॉल डालते हैं आगे की तरफ, स्विंग होती हुई विकेट चटकाते हैं। दो तो उन्होंने नई गेंद से चटका दी थी। उसके बाद वापस आके जो उन्होंने महमदुल्लाह को आउट किया था ना, वाह, आई मीन आउटस्टैंडिंग। कमाल की एक गेंदबाजी रही उनकी। 3 विकेट उन्होंने चटकाई। मुझे तो लग रहा था कि पंजाई खोल देंगे। फिर वसीम जूनियर। अब वसीम जूनियर के पास क्या है, सी अगर शाहीन के पास अगर मान लीजिए वो बड़ी अच्छी स्विंग है, हाई आर्म एक्शन है। वसीम जूनियर तो ऐसे राउंड आर्म से बॉलिंग करते हैं, थोड़ी राउंड आर्म से। अब जो राउंड आर्म से करता है ना, उसकी बॉल रिवर्स स्विंग बड़ी अच्छी होती है। तो इंटरेस्टिंगली इनफ ये कोलकाता में पिच बहुत ड्राई थी और उस पर रिवर्स स्विंग मौजूद थी, जो कि ऑलमोस्ट 20वें 21वें ओवर में होनी शुरू हो गई थी। सो आई एम थिंकिंग, मतलब मैं इस मैच के बारे में तो सोच ही रहा हूँ, पर मैं वो 5 नवंबर वाले मैच के बारे में भी सोच रहा हूँ, जहाँ पे सामने होगी साउथ अफ्रीका की टीम। अब वहाँ पे भी ऐसी अगर ड्राई पिच होती है, ड्यू नहीं आई है कोलकाता में, और हम सबको लग रहा था ड्यू पक्का आएगी कोलकाता में, क्योंकि आनी चाहिए ना ड्यू, ऑब्वियस सी बात है, ड्यू तो आनी चाहिए। क्योंकि ईस्ट है, सूरज जल्दी ढल जाता है, तो ड्यू आने के चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं ईडन गार्डन्स में। पर बिल्कुल ड्यू नहीं थी, एकदम सपाट, मतलब सूखा हुआ मैदान था। तो वहाँ पर आई मीन लेट्स सी तब क्या होता है। पर यहाँ पे जो गेंदबाजी की है, स्पिन अभी भी पाकिस्तान, सॉरी यार, स्पिन इज़ पेडेस्ट्रियन। सिर्फ 4 बॉलर से खेले थे। इफ्तिकार से एक्चुअली उन्होंने 10 ओवर पूरे करा दिए। रन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, एक विकेट भी उनको मिल गया। उसामा मीर, वो वाली अभी बात नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो धार नहीं है। शादाब तो कंकशन है या नहीं खेले, विच इज़ वट एवर। नवाज़ भी नहीं खेले। आई मीन टीम अभी भी, मैं कहूँगा पाकिस्तान ने हालांकि रोक लिया बांग्लादेश को, बट दैट वॉज मोर टू डू विद बांग्लादेश की बैटिंग। महमूदुल्लाह अच्छा खेल रहे हैं, लिटन अच्छा खेल रहे हैं, शाकिब वो स्ट्रगलिंग एंड हाउ, इससे ज़्यादा स्ट्रगल करते मैंने शाकिब को नहीं देखा। इसी वजह से 210 भी नहीं बनाए बांग्लादेश ने, 210 भी नहीं बनाए। उसके बाद वो रन चेज तो आसानी से हो ही जाना था ना, राइट। फिर आगे भैया पाकिस्तान की बैटिंग। जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है ना, तो टू यम ट्विस्ट ऑफ द मैच आ जाता है। कैसे आ जाता है? नाउ थिंक अबाउट इट। इमामुल हक को नहीं खिलाया जाता है, फ़खर जमान को फाइनली खिलाया जाता है। अब कोई लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि थोड़ा सा कोइंसिडेंस है कि इंजमामुल हक जो हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं रहूँगा सेलेक्टर, मैंने रिज़ाइन किया। इमामुल हक भी उसी मैच में ड्रॉप हो जाते हैं। वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चार्जेस हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं कोई इन्फ्रेंसेस इसमें ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट स्टेटिंग द ट्रूथ कि इमाम नहीं खेले थे, फ़खर खेले थे। एंड फ़खर एक्चुअली मेरे विचार में फ़खर वॉज द टू यम ट्विस्ट ऑफ द मैच, क्योंकि 7 छक्के मारे यार, 7 सिक्सेस। आई मीन 100 बनना चाहिए था जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। ऐसा लगा कि ऑब्वियसली इवेंचुअली ग्रीड के चक्कर में आउट हुए। कई बार जब मैं ये खा रहा होता हूँ ना, थोड़ा सा ग्रीडी मैं भी हो जाता हूँ, क्योंकि मज़ा बड़ा आ रहा होता है वो ट्विस्टीज़ खाने में, कि एक के बाद दो के बाद रुका ही नहीं जाता। तो ऐसा मुझे लगा आज फ़खर के साथ कि छक्का छक्का छक्का, मतलब तस्कीन को छक्का, मेहदी को छक्का, जो बॉल डाल रहा है उसको छक्का। 7 के बाद फिर 8वां मारने गए थे, आउट हो गए। पर फ़खर जमान्स इनिंग एक्चुअली वो ख़त्म ही कर दिया मैच, मतलब ओवर था वो मैच। तो टू एम ट्विस्ट ऑफ द मैच वॉज फ़खर जमान्स पारी, विच वॉज फुल ऑफ सिक्सेस। इसमें जैसे फुल ऑफ स्पाइसेस। देखिए, वैसे बैटिंग तो ना मैं बताऊं, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी की, और जितनी बैटिंग इन्होंने की है ना, आई हैव बीन वेरी इंप्रेस्ड। बड़ा प्रॉपर खेलता है, बैटिंग करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। सो ही इज़ गुड। पर बाबर को क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। बाबर का ऐसा लग रहा है कि ना कप्तानी जो है
उसका प्रेशर ही अलग है। उनकी व्हाट्सएप की चैटें जो हैं वो लीक हो जा रही हैं आजकल, ऐसा भी पता चल रहा है। पर सो ही गॉट आउट वंस अगेन। बाद में जो थी फॉर्मेलिटीज़ वो रिजवान और इफ्तिकार चाचा ने पूरी कर दी और जीत गई पाकिस्तान। तो खुशी की बात है कि जीत चुकी है पाकिस्तान के लिए खुशी है। बांग्लादेश का घर तो पड़ोस में ही है, ढाका में रहते हैं, पर टूर्नामेंट ख़त्म करके जाना पड़ेगा और ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई भी नहीं होंगे, क्योंकि लगातार 6 हार, बुरे हाल, बहुत बुरे हाल। बट चलो, पाकिस्तान का गेम प्लान अभी भी जीवित है, ये बात हो गई कंफर्म। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, और मैं बात करूँगा पहले तो दिन के मुकाबले की। प्री क्वार्टर फाइनल मोहाली का मैदान, गुजरात के सामने होते हैं यूपी के योद्धा, एकदम लड़ाई करने वाले अच्छे खिलाड़ी। अब यूपी की टीम अच्छी है, नीतीश राणा एक्चुअली दिल्ली से वहाँ पे जंप मार चुके हैं, रवि बिश्नोई राजस्थान से वहाँ पहुँच चुके हैं गुजरात, पीयूष चावला भी हमारा खेल रहा था। तो पर जब पहले बैटिंग आती है, अब भुवनेश्वर कुमार जी ले लेते हैं 3 विकेट्स, नई गेंद से 2 आउट कर देते हैं, मतलब वहीं से शुरुआत ही एकदम से साधारण हो जाती है। फिर जो रही सही कसर है वो मोहसिन खान पूरी कर देते हैं। तो मोहसिन खान एंड भुवनेश्वर कुमार अमंग्स द विकेट्स, और बल्ले से रन किसी के निकले नहीं। लेट्स बी फेयर, बहुत छोटा सा टोटल रहा ये गुजरात का, तो गुजरात स्ट्रगल करती हुई नज़र आई। और अब जब थोड़ी सी लगा कि रवि बिश्नोई 2 विकेट ले ली हैं, थोड़ा सा गेम में मज़ा आएगा, तो वो हमको राणा जी माफ़ करना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गुजरात वालों ने बोला, क्योंकि नीतीश राणा ने एक्चुअली मैच जिताने वाली पारी खेली। 71 रन उन्होंने बनाए, अच्छी बैटिंग करते हैं, फ्री फ्लोइंग बैटिंग की है इस मैच में भी, समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट। नीतीश राणा, आई मीन आप टाटा IPL खेलते हैं, आप भारत के लिए खेल चुके हैं, तो आपसे उम्मीद यही होती है कि जब आप खेलें, अच्छा खेलें, तो बहुत डोमिनेट करके खेलें। तो नीतीश राणा की ये पारी अच्छी थी। यूपी इस मुकाबले को जीत के क्वार्टर फाइनल की तरफ आगे बढ़ चुकी है, गुजरात को घर जाना होगा। पर ये थोड़ा फिर भी अलॉन्ग द एक्सपेक्टेड लाइन्स था। जो सेकंड मैच हुआ ना, दैट वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि बंगाल के सामने असम थी यार, थोड़ी सी ईस्टर्न राइवलरी थी, पर बंगाल की टीम बेहतर है, और है क्या एक्चुअली में, आई डोंट नो, क्योंकि जिस तरीके से खेले वैसे तो नहीं लगा कि है। गेंदबाजी, पहले बैटिंग आती है, जब बैटिंग आती है तो उसके अंदर भी रियान पराग साहब विकेट ले लेते हैं, बट वहाँ रियान पराग चलो अकेले नहीं थे, वहाँ पे और भी विकेट चटकाने वाले गेंदबाज मिले। बंगाल की तरफ से किसी ने बड़ी पारी खेली ही नहीं। वो जो बड़े रन्स की आप उम्मीद करते हैं, कोई ना कोई, काफ़ी लोग सेट हुए एक्चुअली, लेट मी जस्ट टेल यू। देखिए, शुरुआत तो बहुत लोगों को मिली, चाहे वो अभिमन्यु ईश्वरन हो, अभिषेक पोरेल हो, फिर उसके बाद में करण लाल को भी थी, लेकिन आकाश सेन गुप्ता एंड रियान पराग 138 नॉट इनफ स्कोर। और जो फिर उसके बाद आते हैं एक बार फिर रियान पराग। वैसे तो विशाल रॉय भी थे, उन्होंने भी 45 बनाए, ओपन में भी ऋषभ दास ने ठीक किया, पर रियान पराग के आंकड़े अगर आप इस साल देख लेंगे, ये भी अर्धशतक इन्होंने एग्जैक्ट बनाए, 31 बॉल्स वंस अगेन। तो रियान पराग इज़ जस्ट फ्लाइंग, अलग लेवल पे चल रहा है रियान। सो असम ने बंगाल को हरा दिया, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। तो बड़ा अच्छा हो गया, अब सेटअप हो गया कि जो प्री क्वार्टर फाइनल्स थे वो सिर्फ 2 ही थे, तो बाकी ऑलरेडी 6 टीम्स जो थी वो क्वार्टर फाइनल के लिए डायरेक्ट एंट्री पा चुकी थी। अब 2 टीमें और वहाँ पे जुड़ गई हैं, यूपी एंड असम हैव मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल्स विच आर हैपनिंग एक्चुअली, बस परसों ही है, सच्ची आने वाला है 2 नवंबर, यानी कि कल। मोहाली और चंडीगढ़ के अगर आप इर्द गिर्द रहते हैं तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि एक दिन में मिलेंगे आपको 4 मैचेस। लॉटरी है, लॉटरी इधर से, और पास में ही है मोहाली और चंडीगढ़ का मैदान, ऐसे टप्पे खाते रहना आप इधर से उधर, क्योंकि ये पहला मैच है 9 बजे, दूसरा मैच जो है वो 11 बजे होगा, वो मोहाली के मैदान पे। फिर आप दोपहर को आ जाइएगा 1:30 बजे, फिर चंडीगढ़, फिर आपको 4:30 बजे आप जा सकते हैं अपना मोहाली में मैच देखने। तो पहला मैच जो है, दिन का पहला मुकाबला इज़ मुंबई वर्सेस बड़ौदा। तो मुंबई वर्सेस बड़ौदा, चंडीगढ़ का मैदान, नई गेंद, ये अच्छा मैच होगा एक्चुअली, ये अच्छा मैच होगा, क्योंकि बड़ौदा की टीम एक्चुअली ठीक ठाक है, पर जो फोकस पे मेरे प्लेयर रहने वाला है वो है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी तो यशस्वी भवा हैं ही, इस फॉर्मेट में भी रन बना रहा है, मतलब इस टूर्नामेंट में भी रन बना रहा है, इंडिया के लिए रन बना रहा है, एशियन गेम्स में रन बना रहा है, टाटा IPL में रन बना रहा है, ये खिलाड़ी रन बना रहा है लगातार, तो ये रुकने वाला नहीं है। तो ही इज़ द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। यशस्वी को आप जानते भी हैं, पसंद भी करते हैं, तो प्लीज़ आप ये वाला मैच तो इनके लिए देख लो। आपके सामने है, शॉट अच्छी मार रहा बंदा। इनके साथ साथ एक्चुअली गेंदबाजी में तुषार देशपांडे भी होंगे, तो तुषार देशपांडे, यशस्वी जायसवाल, 2 पीपल फ्रॉम मुंबई। बड़ौदा के लिए मैं कह रहा हूँ कृणाल पंड्या को देखो यार, कृणाल पंड्या पकड़ के गेंदबाजी करते हैं, बड़े सीनियर स्टेट्समैन की तरीके से खेलते हैं, लेकिन सामने क्योंकि यशस्वी होंगे, कहाँ पे गेंदबाजी करेंगे, पीछे लखनऊ फ्रेंचाइजी कप्तानी भी कर रहे थे, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से गेंदबाजी करें, क्योंकि वंस अगेन कुछ टाइम पहले तक तो इंडिया का हिस्सा था यार कृणाल, अब आसपास भी नहीं है। सो दिस कुड बी द लॉन्च पैड कि भाई हो सकता है आने वाला समय बहुत खूबसूरत हो। तो यशस्वी एंड तुषार देशपांडे फॉर मुंबई एंड कृणाल पंड्या फॉर बड़ौदा।
फिर दूसरा मुकाबला जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में है। अब मुकाबला ये भी अच्छा होगा, आई टेल यू क्यों अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब में देखिए अभिषेक शर्मा है। अब पंजाब में एक्चुअली बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं, पर अभिषेक शर्मा इज़ माय फेवरेट और पर्सनली मुझे लगता है बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। लेफ्टी बैटिंग करता है, लेफ्ट हैंड स्पिन भी डालता है, ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज। और यार दिखता भी ठीक ठाक है एक्चुअली। अगर ये प्लेयर अच्छा खेला ना तो ये एड वैड मिलेगी इसको, मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया दिखने वाला बच्चा है। पर दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, खेलते हुए कैसा दिखता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, जो कि अच्छा खेलता है। और टाटा आईपीएल में भी अच्छा खेलता है, बहुत महंगा खिलाड़ी बिकता है ये। और इस टूर्नामेंट में भी आप इनसे उम्मीद करते हैं कि रन्स बनाएं। तो ये वाला मुकाबला अगर वो ओपन करने आते हैं फॉर एग्जाम्पल या टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, सामने पता कौन होगा? भुवनेश्वर कुमार फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सामने होंगे अभिषेक शर्मा। नाउ दैट इज़ गोइंग टू बी इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट, मतलब ऐसा वाला कॉन्टेस्ट जिसको आपको देखने में ना मज़ा बड़ा आता है। कहते हैं यार ये वाला अच्छा कॉन्टेस्ट है। वैसे पंजाब की टीम अच्छी है, पंजाब की आपकी टीम आप भी देख सकते हैं जो मतलब ठीक ठाक टीम है। यूपी की टीम में रिंकू मिलेंगे, नीतीश मिलेंगे, मोहसिन खान दिखेंगे। इट्स अ हैवी वेट टाइट क्लैश, मतलब पंजाब और यूपी इस क्वार्टर फाइनल्स का ना मेरा ये एक्चुअली द गेम टू वॉच आउट फॉर है, क्योंकि दोनों तरफ आग बराबर की लगी है। तीसरा जो मुकाबला हुआ है दिल्ली और विदर्भा के बीच में। अब दिल्ली के लिए कौन? वैसे दिल्ली तो मेरे दिल के बहुत करीब है, अजीज़ है। ऑफ कोर्स ईशांत शर्मा भी खेल रहे थे अभी वहाँ पर जब अभी देहरादून में थे। दिल्ली में मैं कह रहा हूँ सुयाश शर्मा की लेग स्पिन हमने देखी है, हमने पूरे सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखी, उससे पहले कोलकाता फ्रेंचाइज के लिए टाटा आईपीएल में देखी। ही इज़ अ गुड बॉलर। वो इतनी हेडबैंड लगा के ऐसे गेंदबाजी डालते हैं, ज़्यादातर गुगली डालते हैं। अब अगर ये गुगली डाल रहे हैं और सामने कौन हो? सामने हो जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर, लंबे शॉट लगाने वाला बंदा। पंजाब फ्रेंचाइज के लिए टाटा आईपीएल में, विदर्भा के लिए रणजी ट्रॉफी में, एशियन गेम्स में भारत के लिए। तो जितेश शर्मा टेकिंग ऑन सुयाश शर्मा। आई मीन शर्माओं की लड़ाई है। कोई शर्मा जी तो पक्का खुश होंगे, लेकिन दिल्ली खुश होगी या विदर्भा खुश होगी, वो ये मुकाबला बताएगा। एंड आई थिंक दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट, क्योंकि विदर्भा ना दे टेंड टू पंच अबव देयर वेट यार। उनके पास है कुछ, ये कर लेते हैं, ये मेहनत करके जुगाड़ करके अच्छा करते हैं। सो अनदर गुड कॉन्टेस्ट एंड नॉट जस्ट दीज टू। हालांकि मैंने पिक सिर्फ सुयाश और जितेश को किया है। आई एम टेलिंग यू दिस विल बी अ गुड एनकाउंटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केरला, संजू सैमसन की केरला और सामने रियान पराग की असम। एक्चुअली ये मतलब इंटरेस्टिंग है कि दोनों अपने अपने वो जो स्टेट्स के द बिगेस्ट प्लेयर्स हैं। संजू सैमसन को तो आप मैं सब देखना चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों का ये भी मानना था कि ये विश्व कप का हिस्सा भी हो सकते थे। ये जब एशियन चैम्पियनशिप हुई थी तो उसका भी हिस्सा हो सकते थे। एंड देन अनफॉर्चुनेटली वो एशियन गेम्स में भी नहीं थे। तो संजू, वो एक तो मेरे को लगा कैंपेन चलेगा #जस्टिस फॉर संजू। तो संजू सैमसन वंस अगेन बड़े फोकस में मेरे रहने वाले हैं कि कैसा करेंगे संजू। और उनके सामने एक ही बंदा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे संजू वर्सेस रियान पराग। मतलब रियान पराग वन मैन आर्मी। पिछला मैच जो जीते हैं वो मैच भी बंगाल को सिंगल हैंडेडली 2 विकेट 50 रन। इससे पहले रन्स ऐसे मतलब बनाए जा रहे हैं लगातार। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो रियान पराग फ्रॉम असम, संजू सैमसन फ्रॉम केरला। अच्छा, अब हम यहाँ से निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? अक्स के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो विश्व कप में जो आज का मुकाबला है बहुत बढ़िया मुकाबला होगा। क्यों होगा अच्छा मुकाबला, ये मुझे नहीं बताना चाहिए, अक्स को बताना चाहिए। तो माय प्रतिबिंब, प्लीज टेक इट अवे। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका इस समय 6 मैच 5 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड 6 मैच 4 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है। पर न्यूजीलैंड ने अपने 4 शुरुआती मुकाबले जीते थे और आखिरी 2 में हार का सामना करना पड़ा है। पहले भारत से हारे और फिर एक क्लोज एनकाउंटर में ऑस्ट्रेलिया से भी परास्त हुए थे। साउथ अफ्रीका ऑन दी अदर हैंड सिर्फ एक बड़ा अपसेट रहा, जहां नेदरलैंड से मुकाबला हार गए थे। पिछला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा टाइट तो जरूर था, लेकिन अंत में केशव आए थे और केशव छाए थे। इस मुकाबले से एक बढ़िया कॉन्टेस्ट की जा सकती है उम्मीद। ये पिच दोनों ही टीम्स को सूट करना चाहिए। यहाँ जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें चेस करने वाली टीम बहुत आसानी से जीत गई है। तो टॉस जीतिए, गेंदबाजी कीजिए, बाद में चेज करना आसान हो जाता है। फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी ज्यादा मदद है। पिछले मुकाबले में यहाँ फजल हक फारूकी ने 4 विकेट चटकाए थे और उससे पिछले मुकाबले में विराट कोहली ने दूसरी पारी में शतक भी जड़ा था।
न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स लॉकी फर्ग्यूसन की फिटनेस, ट्रेंट बोल्ट के हाथ से स्विंग का होना। साउथ अफ्रीका, क्विंटन डी कॉक 3 शतक ऑलरेडी जड़ चुके हैं, एक और शतक की उम्मीद रहेगी। टेम्बा बबूमा के बल्ले से रन्स चाहिए। बाकी बहुत बढ़िया फॉर्म में है ये टीम, तो मुकाबला कांटे का होगा। न्यूजीलैंड को यह मुकाबला जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2 लगातार हार के जिंक्स को अब तोड़ना चाहेंगे, वापस कैंपेन को जीत की पटड़ी पर लाना चाहेंगे। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। चलो मेरे साथ मिलकर सब थैंक यू बोलो अक्स को। थैंक यू अक्स, अच्छा किया आपने। वैसे इन्होंने पता नहीं, आई डोंट नो, ही टेक साइड्स, ही डजंट टेक साइड्स, आई डोंट केयर, आई टेक साइड्स बिकॉज इफ़ यू हैव एन ओपिनियन सामने रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट, साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका को चेज़ करने के लिए कहा गया तो न्यूजीलैंड भी जीत सकती है, क्योंकि वैसे तो चेज़ फ्रेंडली ग्राउंड है, लेकिन साउथ अफ्रीका चेज़ अच्छे से करती नहीं है। पर साउथ अफ्रीका सीम्स लाइक अ बेटर टीम बिटवीन द टू। पर आज के लिए हैशटैग आकाशवाणी पे इतना ही है। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा ये शो, और पूरे कल के दिन मतलब 2 नवंबर, मार्क दैट डेट, भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर जो है आपको T20 फॉर्मेट में आपको देखता खेलता हुआ दिखेगा ऑन जियो सिनेमा।